निंजा कामुई एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत एक बड़े पॉलिटिशियन से होती है। ये पॉलिटिशियन अपने गार्ड के साथ अपनी कार में जान बचाकर भाग रहा होता है, पर कोई चीज इसकी कार पर हमला कर देता है और उसे मार देती है। इसके बाद कार में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद सब कुछ जलकर राख हो जाता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये एक निंजा का काम होता है। इस निंजा को हैगान को भी मारने का टास्क दिया जाता है। ये निंजा हैगान की फोटो देखकर मुस्कुराता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यही निंजा खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन के हेड आते हैं। हमें इसका नाम यामाजी बताया जाता है। इस निंजा का पिछला मिशन बहुत ही इजी होता है, इसीलिए वो यामाजी को ताने मारकर कहता है कि तुमने जो पिछला काम दिया था वो एकदम ही बेकार था। मेरे लिए ये तो बिल्कुल बच्चों का काम था, बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसमें। पर यामाजी कहते हैं कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की खुद की कोई इच्छा नहीं होती। इसी पर वो निंजा कहता है कि हम पुराने निंजाओं की तरह नहीं है। वो शपथ लेते और उसी का पालन करते। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हम अपनी मर्जी से थोड़ा चलते हैं। इस पर यामाजी कहते हैं कि जिन निंजाओं ने विरोध किया था वो सब हमारे दुश्मन है। मैं नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट टेक्निक्स किसी को भी पता चले, इसीलिए हम सब निंजाओं को मरना होगा। आगे यामाजी उस निंजा को हैगान के बारे में बताते हैं। हमें पता चलता है कि हैगान जापान के इतिहास का बहुत ही बड़ा निंजा होता है। हैगान ने बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है और अनगिनत उसके पास टेक्निक्स है और वो अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता है। ये सब सुनकर निंजा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस पर यामाजी कहते हैं कि हमने पहले भी हैगान को मार दिया था, हालांकि डॉक्टर ने भी उसे मुर्दा कह दिया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे जिंदा हो गया। उसके पास शायद एक सीक्रेट आर्ट है, ये केवल पुराने निंजाओं के पास होती थी। ये आर्ट हैगान के पास भी है। हमें इस बार हैगान को जिंदा नहीं छोड़ना होगा और हमें इसकी सीक्रेट आर्ट को पहचानना होगा। इस पर वो निंजा हंस के कहता है कि अगर हैगान मेरे पैरों में पड़ जाए और वो सीक्रेट आर्ट हमें बताए तो कैसा लगेगा। ये कहकर वो निंजा वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो रुक जाता है और कहता है कि शिनिगामी ने अगर मेरे काम में टांग अड़ाई तो। अगले सीन में हमें शिनिगामी दिखाया जाता है। वो दूसरे निंजाओं से लड़ रहा होता है। हमें शिनिगामी का नाम जाई बताया जाता है। जाई अपने मास्टर से लड़ने के लिए रेडी होता है। जाई का मास्टर से कहता है कि अगर तुम अपनी तलवार पर प्राउड नहीं करते तो तुम केवल खून खराबा कर रहे हो। मैंने जो तुम्हें सिखाया था क्या वो तुम भूल गए? आखिर तुमने अब तक अपने कितने साथियों को मार डाला है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। तुम सारे निकाले हुए निंजाओं को इसलिए मारते हो कि तुम लोग उनसे डरते हो। जो निंजा अभी भी अपने आप पर प्राउड करते हैं वो पुरानी तरीकों से ही रहते हैं। तुम जैसे लोगों ने कभी भी नहीं मार सकते, इसीलिए तुम लोग हैगान को भी मारने में फेल हो चुके हो। तुमने तो हम सभी को धोखा दिया है। जब ये बात बाकी की निकाली हुई निंजाओं को पता चलेगी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आगे जाई का मास्टर से कहता है कि ये मत भूलना, मैंने ही तुम्हें तलवार चलाना सिखाई थी। ऐसा कहते ही जाई का मास्टर अपने सीक्रेट टेक्निक फ्लाइंग सोलो से उस पर हमला कर देता है। पर जाई अपने मास्टर से ही बहुत ज्यादा तेज होता है। वो अपना तलवार अपने मास्टर के सीने में घुसा देता है, जिससे मास्टर की तो डेथ हो जाती है। मरने से पहले जाई का मास्टर उसे कहता है कि मैं तो अभी नर्क जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर तुम्हारा भी वेट करूंगा। इसके बाद हम वापस यामाजी और दूसरे निंजा पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो निंजा यामाजी से कहता है कि जरूर शिनिगामी हैगान को मारने के लिए उतावला हो रहा होगा। इस पर यामाजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही शिनिगामी को हैगान से लड़ने के लिए मना कर दिया है। आगे हम माइक पर शिफ्ट हो जाते हैं। माइक को पता चलता है कि जब वो हैगान से मिलने के लिए उस कैफे में गया था, FBI ने उस कैफे के ऑनर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर दिया है। माइक समझ जाता है कि FBI फिर से कुछ कर रहा है, मतलब कि इसको दोबारा से दबाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर माइक का बॉस भी आ जाता है। माइक का बॉस उसे बाहर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए और अपनी रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि माइक का बॉस पहले उसका पार्टनर हुआ करता था और प्रमोशन के बाद उसका बॉस बना दिया गया। आगे माइक का बॉस माइक को छुट्टियां लेने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हैगान पर शिफ्ट होते हैं। हैगान एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने वेपन्स को ठीक कर रहा होता है और वो अपने बीवी बच्ची को भी याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर माइक की भी एंट्री हो जाती है। माइक हैगान को बताता है कि रेस्टोरेंट में जिस निंजा ने हम पर हमला किया था उस निंजा का हथियार एक स्पेशल मेटल से बनाया गया है। ये मेटल केवल सिर्फ ओजा कंपनी के पास ही है। जरूर ओजा कंपनी और निंजाओं के बीच में तो कुछ है, यहाँ तक कि FBI भी ओजा के कंट्रोल में आ गई है। ये सुनकर हैगान कहता है कि उन्होंने मेरे परिवार को मारा है, मैं उनकी किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये सुनकर माइक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे
तो मैं तुम्हें जरूर अरेस्ट करूंगा, पर लोगों को क्रिमिनल्स से बचाना तो मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ ही काम कर रहा हूँ। इसके बाद हीगान माइक को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है कि निंजा अपनी ड्रिंक को शेयर करते हैं। हम लोगों में इसी तरीके से दोस्ती की जाती है। इसके बाद माइक और हीगान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी होते हैं। आगे माइक कहता है कि मेरे पास ओजा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया है। अगले सीन में देखते हैं कि माइक से मिलने के लिए एमा आती है। एमा बहुत लेट होती है, इसीलिए माइक एमा को डांटती है। एमा कहती है कि वो जो कार लाई है उसकी वजह से उसे देर हो गई है। माइक ने पहले से ही एमा को हीगन के बारे में बता दिया था, इस वजह से हीगन माइक की तरफ गुस्से में देखता है। इस पर माइक कहता है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ है। इसके बाद माइक और हीगन दोनों एमा की कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि एमा ने अपनी कार में एक सुपर कंप्यूटर फिट किया हुआ है, जिससे वो कहीं पर भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। एमा बताती है कि उसने ओजा कंपनी पर कुछ रिसर्च की है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारी फील्ड में काम करती है, जैसे कि मिलिट्री वेपन्स, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी और कुछ और। इसी वजह से ये कंपनी हर देश में फैल चुकी है, मगर जिस तेजी के साथ इन्होंने ये सब कुछ किया है, ये हैरानगी की बात है। इनके प्रोडक्ट्स सभी देशों में चारों तरफ फैल गए हैं। एक और बात ये भी है कि उनके कंपटीटर्स जो थे उन सब की अजीब तरीके से हत्या हो गई है। आगे बताती है कि यूरोप का एक पॉलिटिशियन था, उसने अपने देश में बारी कंपनीज पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी भी हत्या हो गई है। ये वही इंसान होता है जिसको हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। इसके बाद एमा बताती है कि इस पॉलिटिशियन के जाने के बाद एक नया पॉलिटिशियन आया है और उसने सारे कंपनीज की जो बैन थे उन सब को खोल दिया है। उन बाहर की कंपनीज में ओजा भी शामिल है। एमा बताती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ निंजाओं का ही काम है। ओजा और निंजा दोनों मिलकर एक साथ ही काम कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ये रिएक्टर करीब 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड तक एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसके बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि उनका वायरलेस सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखकर सीईओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, अपने साइंटिस्ट को बधाई देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही सीईओ अपने ऑफिस की तरफ जाता है, उसे अपने ऑफिस में एक गेस्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि यामाजी होते हैं। यामाजी सीईओ को एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो उस समय की होती है जब कैफे में मिसाइल से अटैक होता है। ये देखकर सीईओ कहता है कि मैंने तो इन्हें अपने हथियारों की सिर्फ टेस्टिंग के लिए कहा था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे हथियार एक निंजा के सामने टिक सकते हैं कि नहीं। वैसे भी वो निंजा अब तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है ना। ये सुनकर यामाजी सीईओ को आंख दिखाने लगता है। इससे देखकर सीईओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं आगे से जरूर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर यामाजी वहां से जाने लगता है। हमें पता चलता है कि यामाजी और ओजा का सीईओ दोनों पार्टनर्स होते हैं। यामाजी जाते वक्त सीईओ से कहता है कि अगली बार ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये सुनकर सीईओ थोड़ा डर जाता है और फिर शांत रहता है। अगले सीन में हम दोबारा से माइक, हीगन और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हीगन और माइक को ओजा कंपनी के ऑफिस के बारे में बताती है। ओजा कंपनी ने तो अपनी खुद की एक सिटी बनाई होती है, इनका हेडक्वार्टर इसी ही सिटी में होता है। इस सिटी को केवल ओजा कंपनी ही चलाती है। एमा कहती है कि हमें अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें उनके ऑफिस के अंदर ही घुसना होगा। एमा यही बातें कर रही होती है कि अचानक से एमा की कार पर हमला होती है। कोई निंजा कार के ऊपर से हमला कर रहा होता है। एमा भी कार स्टार्ट करके भाग निकलती है। माइक भी कार की छत पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हीगन अपनी पावर यूज करके निंजा को देख लेता है और उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी एक ट्रक आकर कार को उड़ा देती है। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि माइक और एमा बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। निंजा हीगन पर हमला कर देता है, पर हीगन हमलों से बचकर कार से निकल जाता है। इसके बाद हीगन और निंजा की फाइट शुरू हो जाती है। निंजा के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं जिनसे वो हीगन से लड़ रहा होता है। निंजा के पास एक ऐसा वेपन होता है जो ऑक्टोपस की तरह होता है, लेकिन वो नुकीली तलवारों जैसे होते हैं। वो हीगन पर इससे हमला कर देता है। एक वायर हीगन को लग भी जाता है। इसके बाद हीगन भी अपनी निंजा टेक्निक यूज कर देता है, जिससे हीगन की पीठ पर भी 6 हाथ निकल आते हैं। अपने हाथों से वो इन तारों को पकड़ लेता है और निंजा को इधर उधर पटक देता है। निंजा भी हीगन पर मिसाइल से अटैक कर देता है। इसके बाद निंजा अपने मुंह से बहुत सारे रॉकेट्स हीगन की तरफ छोड़ देता है, पर हीगन भी हवा में सारे रॉकेट्स को डॉज कर देता है और निंजा के मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है।
जिससे निंजा की मौत हो जाती है। आगे हेगान निंजा पर लगी हुई कैमरे को निकाल देता है। उसके बाद निंजा को लात मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। हमें पता चलता है कि इस निंजा को उस दूसरे निंजा ने भेजा होता है जिसे हीगान को मारने का टास्क दिया होता है। हीगान कैमरे में देखता है और निंजा की गर्दन काटने का इशारा कर देता है और कैमरे को तोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं। माइक और एमा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि हेगान के बैग में फोन बजता है। हम देखते हैं कि हेगान के बैग में बहुत सारे फ़ोन रखे होते हैं। हेगान जब फ़ोन अटेंड करता है तो वहाँ से आवाज़ आ जाती है कि अब फाइनली हम बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद हेगान का जान पहचान का है, इसीलिए आवाज़ सुनकर हेगान चौंक जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। दोस्तों बताइए ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा और ये निंजा कामुई सीरीज़ आप लोगों को कैसे लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।